आखिरकार समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव को स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों की सुध लेनी ही पड़ी। समाजवादी पार्टी के लखनऊ में आयोजित ब्राह्मण सम्मेलन में अखिलेश यादव को कहना पड़ा कि धर्म और जाति को लेकर बयानबाजी नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले कुछ समय से लगातार हिंदू धर्म और उसके प्रतीकों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन अखिलेश ने उनके खिलाफ चुप्पी साध रखी थी। दरअसल समाजवादी पार्टी इन दिनों अपने वोट बैंक के विस्तार की रणनीति पर काम कर रही है। खुद अखिलेश यादव पीडीए यानी पिछले दलित और अल्पसंख्यकों को साथ लाने की बात कर रहे हैं, तो पार्टी के स्तर पर जाति और समुदायों के सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। इसका मकसद ये है कि समाजवादी पार्टी के कोर वोट बैंक यादव और मुस्लिम का विस्तार हो और नए समुदाय पार्टी के साथ जुड़े। यही कारण है कि ब्राह्मण सम्मेलन में अखिलेश के बयान देते ही समाजवादी पार्टी के दूसरे नेता भी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुखर हो गए हैं। पार्टी नेता मनोज पांडे ने साफ कहा कि एसपी सनातन के खिलाफ नहीं है। देखिए, ये स्पष्ट हम कर दें आपको, समाजवादी पार्टी हिंदू विरोधी नहीं है। आदरणीय अखिलेश यादव और आदरणीय नेताजी हिंदू रहे हैं और हरदम उन्होंने सदैव जो धार्मिक चीज़ें हैं उनका सम्मान किया, और केवल हिंदू धर्म का बल्कि समाजवादी पार्टी सभी धर्म, वर्ग, जात और पंथ पर विश्वास करती है, उस सम्मान करती है। आस्था का विषय है हमारा धर्म। मैं आपको कहता हूँ बहुत कड़ाई से, हम अपनी आस्था और धर्म से जन्म से मृत्यु तक कोई समझौता नहीं कर सकते। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने चुप्पी साध रखी थी। कुछ नेताओं ने स्वामी के बयानों के मामले को पार्टी फोरम पर उठाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें चुप करा दिया गया। 2 महिला नेताओं को तो इसी चलते पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। दरअसल अखिलेश को लग रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से दलितों को अपने पाले करने में उसे मदद मिलेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा था। इसके उलट एसपी के कोर वोट बैंक में शामिल हिंदू एलिमेंट भी इससे नाराज होने लगे। बीजेपी के नेता पहले से ही स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। अखिलेश के ताजा बयान के बाद उन्हें एसपी पर खुलकर हमला करने का मौका मिल गया है। सुनिए यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने इस पर क्या कहा है। समाजवादी पार्टी किसी की सगी नहीं है। ये लोग सर्व समाज के लोगों को अराजकता की आग में झोंकने वाले लोग हैं, दंगों की आग में झोंकने वाले लोग हैं, बहु बेटी की इज्जत आबरू लूटने वाले लोगों का समूह है। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में आम जनता को हमेशा प्रताड़ित करना, गुंडई, अराजकता उत्तर प्रदेश जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। इनका हाल वही है, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। उत्तर प्रदेश जनता इनकी कथनी करनी में अंतर को समझती है और कभी इनको माफ़ नहीं करेंगे उत्तर प्रदेश के लोग। समाजवादी पार्टी के गठन के बाद मुलायम सिंह यादव ने इसके कोर वोट बैंक के रूप में मुस्लिम और यादव समाज को स्थापित किया। माय समीकरण सपा के साथ बना रहा तो पार्टी प्रदेश भी ताकतवर बनी रही, लेकिन साल 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही ओबीसी देश की राजनीति के केंद्र में आ गए। समाजवादी पार्टी माय समीकरण तक सिमटी रही और बीजेपी ने ओबीसी, स्वर्ण और दलित वर्ग के बीच पैठ बना ली। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी का वोट बैंक इतना विस्तृत हो गया कि समाजवादी पार्टी के लिए उसका मुकाबला करना मुश्किल हो गया। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी ने बीएसपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन किए, लेकिन बीजेपी के विजय रथ को वह रोक नहीं पाई। अब जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं, अखिलेश को अपने वोट बैंक के विस्तार की चिंता सताने लगी है। स्वामी प्रसाद मौर्य को उनकी नसीहत इसी का संकेत है। अब सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव में करीब 5 महीने ही बचे हैं। क्या इतने कम समय में समाजवादी पार्टी को इन कोशिशों का फायदा मिल पाएगा? चुनाव आज तक।